हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ेंगे, ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन, इनको आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे जब भी आप कोई वेबसाइट बनाओगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एनिमेशन के बारे में सीखा था। मे बी अगर कोई आप वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो तो जरूरी नहीं है वहां पे आप एनिमेशन बिल्ड करोगे, लेकिन जब भी आप कोई वेबसाइट बिल्ड करोगे तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट का आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हो। तो इस लेक्चर को थोड़ा सीरियसली देखना, और मैं आपको वादा करता हूं कि आज की वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी डाउट हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यार, पहला डाउट आपका होगा, भैया ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है। तो एक काम करते हैं, हम चलते हैं स्क्रीन की ओर। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दो, बेस्ट सीरीज ऑफ सीएसएस। चलिए चलते हैं हम स्क्रीन की ओर। सबसे पहला डाउट आपका होगा कि भैया ये ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है। मुझे भी ये डाउट था, तो एक काम करता हूं, मैं आपको दिखाई देता हूं क्या होता है ट्रांजिशन का मतलब। यहां पे हम स्विगी पे आ गए और स्विगी पे आपको खाना देख के बहुत ज्यादा भूख लग रही होगी, मुझे भी लग रही है। आप देखो, जैसे ही मैं, हमें यहाँ पे इतने सारे कार्ड दिख रहे हैं, ये कार्ड है, ये कार्ड है, कार्ड है, कार्ड है, कार्ड है, कार्ड है। कार्ड मतलब ये किसी एक बॉक्स के अंदर है, ये किसी बॉक्स के अंदर है। आप देखो यार, जैसे ही मैं इसके ऊपर जा रहा हूं, इसका साइज छोटा हो जा रहा है। आपको दिख रहा है? इसको दिख रहा है? हाँ भैया दिख रहा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर जा रहा हूं, इस कार्ड का साइज छोटा हो जा रहा है। दिख रहा है? हाँ, जूम आउट हो जा रहा है। ये देखो, छोटा हो जा रहा है। इस पे भी सेम, अगर मैं यहां पे भी जाऊं, मैं अगर इस कार्ड के ऊपर जाता हूं तो देखो यहां पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। मैं इसके ऊपर गया, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। मैं इसके ऊपर गया, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। ये क्या हो रहा है यहां पे? इसी को हम ट्रांजिशन कहते हैं कि जैसे ही मैंने इसके ऊपर होवर किया, इसकी स्टाइलिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। क्या हो गई? इसकी स्टाइलिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो गई कि भैया इसका बैकग्राउंड कलर को ये कर देना। सेम यहां पे जब मैं यहां पे गया तो इन्होंने कहा होगा कि भैया इस कार्ड को थोड़ा सा जूम आउट कर दो, ऐसा कुछ लगा होगा। तो ये हो रहा है आपके ट्रांजिशन की हेल्प से। ये जो आपका ये चल रहा है ना, ये ट्रांजिशन की हेल्प से चल रहा है और इसका आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे। कैसे? क्योंकि कार्ड तो आप बनाओगे बनाओगे, इवन अगर आप लॉग इन बटन बनाते हो, लॉग आउट बटन बनाते हो, जब आप उस बटन के ऊपर होवर करते हो, जैसे मैं अगर इस ऐड वाले के ऊपर होवर कर रहा हूं, तो आप देखोगे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। ये चेंज कैसे हो रहा है? ये ट्रांजिशन की हेल्प से हो रहा है दोस्त। तो चलो फिर आज हम इसको कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा सा है, पर इतना इंपैक्टफुल है कि आप इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे। चलो फिर चलते हैं हम स्क्रीन की ओर। तो हम स्क्रीन पे आए। सबसे पहले मैं एक डिव क्लास ले लूंगा जिसका नाम हम कंटेनर दे देंगे। फिर मैं एक डिव क्लास बॉक्स हम बना लेते हैं। हम स्टाइलिंग पे आते हैं। स्टाइलिंग पे मैं आया, सबसे पहले हमने यहाँ पे पैडिंग को मार्क करा है 0। मैंने यहाँ पे जो मार्जिन हमारा उसको भी 0, और जो हमारा बॉक्स साइजिंग है उसको मैंने बॉर्डर बॉक्स यहाँ पे मार्क कर दिया। ओके। उसके बाद मैं अपने कंटेनर को पकड़ा, उसको बोला तू अपनी जो हाइट है वो 100% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट ले ले, अपने बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर दे। ओके, मैं इसकी डिस्प्ले को फ्लैक्स कर दूंगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर्स, इस तरीके से। अगला हमारे पास बॉक्स को भी मैं सेम बोलूंगा कि भैया अपनी हाइट विड्थ ले ले। मान लो इसकी मैंने 150 पिक्सल हाइट दे दी और विड्थ भी 150 पिक्सल दे दी, और इसको बोला अपना जो बैकग्राउंड कलर है वो आप ऑरेंज कर दो। तो अब आपको पता है ये मेरा कंटेनर था और ये उसके अंदर बॉक्स है जिसकी हाइट ऑफ विड्थ मैंने दे रखी है, और कह रखा कि आप कहां हो जाओ, सेंटर हो जाओ। अगर इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूं तो आपको पता है कि आपको क्या एक्सपेक्ट है कि ये कहां जाएगा, मिडिल में आ जाएगा। ये हमारा पूरा कंटेनर है। अब यहां पे मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर जाता हूं, जैसे ही मैं इस कार्ड के ऊपर जा रहा हूं, मैं चाह रहा हूं इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये चेंज हो जाए। अच्छा भैया, भैया यार ये कॉन्सेप्ट तो शायद आपने प्रीवियस किसी क्लास में सिखाया था कि यहां पे आपने एक सिखाया था कि इस बॉक्स के ऊपर जा रहे हो, हाँ, इसके ऊपर अगर आप होवर करते हो तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको आप कुछ भी कर सकते हो। मान लो मुझे उसके बैकग्राउंड कलर को पर्पल करना है। मान लो होवर से क्या होता है कि भैया जैसे ही मैं इस बॉक्स के ऊपर जाऊंगा तो इसके कलर को क्या कर देना, पर्पल कर देना। ये देखो, ये देखो, जो अब यहां पे भी हो रहा था, जैसे ही इसके ऊपर जा रहा था तो इसका कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जा रहा था। क्या ये दिखने में स्मूथ लग रहा है आपको?
क्या ये दिखने में आपको स्मूथ लग रहा है? नहीं भैया, स्मूथ तो नहीं लग रहा भैया। होवर का मतलब क्या है? ये जो माउस है जब ये इसके ऊपर जा रहा है, इसको होवर करना कहता है। एक और चीज अगर आप देखोगे, जैसे ही मैं इसके ऊपर जा रहा हूं तो जो माउस है वो पॉइंटर में कन्वर्ट हो चुका है। माउस किस में कन्वर्ट हो चुका है? पॉइंटर में। तो इसको तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि भैया कर्सर को पॉइंटर कर देना जब भी आप बॉक्स के ऊपर आओगे। तो जब भी मैं इस बॉक्स के ऊपर जाऊंगा तो देखो वही वाली प्रॉपर्टी आ गई। पर इसको हम स्मूथ कैसे बना सकते हैं? अभी तो यार बहुत गंदा लग रहा है, आंखों में चुभ रहा है। ये स्मूथ क्यों नहीं हो रहा है? ट्रांजिशन ये एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल में जब वो चेंज हो रहा है तो वो चेंज स्मूथली हो। भैया एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल में चेंज हो रहा है, ये तो एनिमेशन में भी तो बोलते थे। तो एनिमेशन और ट्रांजिशन में डिफरेंस क्या है? एनिमेशन में तो ये होता था कि एक स्टाइल से, एक सीएसएस स्टाइल से वो दूसरे सीएसएस स्टाइल में ट्रांजिस्ट करता था। तो देखो अभी मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर मुझे इसके ऊपर ट्रांजिशन लगाना है तो सबसे पहले मैं इसको ट्रांजिशन की मुझे बताना पड़ेगा, प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी कि मैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या लगाना चाहता हूं और किस पे लगाना चाहता हूं। तो मैं यहां पे दे सकता हूं कि मैं बैकग्राउंड कलर के ऊपर इसको लगाना चाहता हूं। इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर, और दूसरा आपको देना पड़ेगा ट्रांजिशन की ड्यूरेशन। तो यहां पे मैं उसकी ड्यूरेशन दे सकता हूं। तो मैंने इसको बता दिया कि भैया जो मैं इस बॉक्स के ऊपर ट्रांजिशन लगाऊंगा वो सिर्फ इस वाली प्रॉपर्टी के ऊपर लगाऊंगा। किसके ऊपर? बैकग्राउंड कलर के। और उसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 3 सेकंड होगी। तो इससे क्या पता चलेगा कि जब आप होवर करोगे इसके ऊपर तो ऑरेंज से जब वो पर्पल में कन्वर्ट होगा तो वो 3 सेकंड के अंदर होगा, एकदम से नहीं होगा। तो अब अगर मैं इसके ऊपर करता हूं तो देखो स्मूथली उसके अंदर चेंज आया है। ये खासियत है इसकी। देखो इसके ऊपर मैं जैसे ही गया स्मूथली उसका कलर क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे हमारे पास सबसे पहले हमें ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी देनी पड़ती है। इवन मैं यहां पे विड्थ वगैरह भी चेंज कर सकता हूं। मान लो मुझे इस बॉक्स की विड्थ को चेंज करना है तो इसको कमेंट कर देते हैं। मैं यहां पे बोल सकता हूं कि इसकी विड्थ को आप 300 पिक्सल कर देना जैसे ही आप उस बॉक्स के ऊपर होवर करोगे। तो जैसे ही मैंने इस बॉक्स के ऊपर होवर किया तो आप देख सकते हो इसकी विड्थ 300 पिक्सल हो चुकी है। जैसे ही हटाऊंगा तो इसकी विड्थ ओरिजिनल उसमें वापस आ चुकी है। देखो दिख रहा है? हाँ। तो इस तरीके से हम इसको भी विड्थ के ऊपर भी खेल सकते हैं। और क्या क्या कर सकता हूं? क्या मैं हाइट को भी चेंज कर सकता हूं? हाँ, आप हाइट को भी चेंज कर सकते हो। तो अगर मैं यहां पे हाइट दे देता हूं तो मैं हाइट को भी चेंज कर सकता हूं। देख लो मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो 3 सेकंड के अंदर इसकी हाइट भी चेंज हो जाएगी। हटा दिया तो भैया ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गया। ओके, अब मान लो मैंने यहां पे दो चीजें कर दी। ये कर दिया, मान लो मैंने कहा बैकग्राउंड कलर को पर्पल कर देना, हाइट को 300 पिक्सल कर देना। आपको क्या लगता है क्या ये चेंज होगा? आपको क्या लगता है क्या इसके ऊपर कुछ चेंज होगा? जैसे मैं यहां पे देख रहा हूं, हाँ भैया चेंज तो हो रहा है। दोनों ही प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, बैकग्राउंड कलर वाली भी हुई है, ये भी हुई है। पर अगर आप ध्यान दोगे ये ऑरेंज से पर्पल एकदम हो गया, लेकिन हाइट वाला स्मूथली चला है। क्योंकि यहां पे आपने क्या बोला है कि मैं जो ट्रांजिशन लगा रहा हूं वो सिर्फ हाइट के ऊपर लगा रहा हूं। आपने बैकग्राउंड कलर के लिए कुछ नहीं बोला। तो बैकग्राउंड कलर जैसे नॉर्मल चेंज होता है कि एकदम ऑरेंज से किस में चेंज हो जाएगा? पर्पल में। तो यहां पे देखो वो स्मूथली नहीं हुआ, हाइट वाला स्मूथली हुआ है क्योंकि यहां पे आपने उसको मेंशन किया हाइट के लिए, आपने बैकग्राउंड कलर के लिए नहीं किया। तो उसको मैं कैसे हैंडल कर सकता हूं? तो सबसे बेस्ट हम क्या करते हैं, हम यहां पे ऑल लिख देते हैं कि मैं सारी प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रांजिशन लगाऊंगा। हाइट हो, विड्थ हो, बैकग्राउंड कलर हो, सबको स्मूथली करना और उसकी ड्यूरेशन हमारी 3 सेकंड होगी। तो अब अगर आप इसके ऊपर होवर करोगे तो देखो दोनों के दोनों प्रॉपर्टी एक साथ अप्लाई हो जाएंगी और इस तरीके से चेंज हो जाएगा। इवन आप विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं, मान लो 250 पिक्सल, तो तीनों की तीनों स्मूथली चेंज होंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या काम कर रहा है? ट्रांजिशन काम कर रहा है दोस्त। अब यहां पे और हमारे पास क्या क्या है? मेरे पास यहां पे आता है अगला कि ट्रांजिशन क्या टाइमिंग फंक्शन। मैं कौन सा टाइमिंग फंक्शन यहां पे इस्तेमाल करना चाहता हूं? वही जो हमने कल सीखा था। क्या मैं लीनियर इस्तेमाल करना चाहता हूं कि लीनियरली ट्रांजिशन होगा, या फिर मैं ईज इन को इस्तेमाल करना चाहता हूं? ईज इन में क्या होता है देखते हैं कि ट्रांजिशन स्लो स्टार्ट होगा और उसके बाद जल्दी से फटाफट तेजी से बढ़ेगा। देखो ईज इन। तो अगर हम यहां पे जाएं ट्रांजिशन के ऊपर, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन वही जो हमने अभी तक पढ़ा है। ये कहां पे आ गया? तो यहां पे ये प्रॉपर्टी को लगा सकता हूं, स्पेसिफाई द ट्रांजिशन इफेक्ट विद अ स्लो स्टार्ट। फिर वो ईज आउट में स्पेसिफाई अ ट्रांजिशन इफेक्ट विद अ स्लो एंड। ईज इन आउट वही जो हमने कल सीखे थे, वही सारी प्रॉपर्टी आप यहां पे भी लगा सकते हो कि ईज लीनियर स्पीड चाहिए, ईज इन चाहिए, ईज आउट चाहिए। और चौथी प्रॉपर्टी यहां पे हमारी होती है ट्रांजिशन डिले, कि मैं ट्रांजिशन में कितना डिले चाहता हूं। तो मान लो मैंने यहां पे मार्क कर दिया 2 सेकंड, कि मैं 2 सेकंड का डिले चाहता हूं जब भी हम ट्रांजिशन करें। तो 2 सेकंड तक कुछ नहीं होगा, उसके बाद ट्रांजिशन स्टार्ट होगा। तो जो कल हमने एनिमेशन में कॉन्सेप्ट पढ़े थे, सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं
ये हमने कल भी पढ़ा था, ड्यूरेशन, टाइमिंग फंक्शन, डिले, सब यहां पे भी हो रहा है। अब इसकी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी आती है। क्या आती है? शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। वो हम कैसे लगा सकते हैं? मैं यहां पे लिख सकता हूं ट्रांजिशन। हाँ, मैं किसी पे लगाना चाहता हूं, ऑल के ऊपर लगाना चाहता हूं। ओके, कितने सेकंड के लिए लगाना चाहता हूं? 3 सेकंड के लिए। ओके, नाम बता दो, मैंने कहा इज इन, और डिले कितना चाहिए? 2 सेकंड का। तो आप देखोगे ये फिर से अप्लाई इसके ऊपर हो जाएगा। जैसे मैं इसके ऊपर जाऊंगा, 2 सेकंड के बाद ये स्टार्ट होगा, 2 सेकंड का डिले। तो देखो ये शॉर्ट हैंड उसका प्रॉपर्टी हो गया। यहां पे आप दे दोगे किस प्रॉपर्टी के ऊपर लगाना है, दूसरी वैल्यू हो जाएगी कितने देर के लिए लगाना ट्रांजिशन, ट्रांजिशन की जो फंक्शन है वो क्या होगा, और डिले हमें कितने का चाहिए। तो ये इसका क्या हो गया? शॉर्ट हैंड नोटेशन। आप एमडीएन डॉक्स में जा सकते हो और इसके बारे में पढ़ सकते हो। अलग अलग इसके शॉर्ट हैंड नोटेशन है कि अगर आप 2 वैल्यू देते हो तो वो 2 वैल्यू क्या होंगी, अगर आप 3 वैल्यू देते हो तो पहला नेम, ड्यूरेशन, डिले, और सेम यहाँ पे अलग अलग टाइप का हमारे पास यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो इन सब के ऊपर आप गो थ्रो कर सकते हैं। तो ये भी हमें समझ आ चुका है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हम ट्रांजिशन की समझ चुके हैं। अब सवाल ये है कि ट्रांजिशन और एनिमेशन में डिफरेंस क्या है। ट्रांजिशन समझ आ गया कि मैं बटन के ऊपर होवर करूंगा, उसके ऊपर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, और ये ही 4 प्रॉपर्टी मुझे याद करनी थी, वो मुझे अब समझ आ चुकी है, मेरे भेजे के अंदर जा चुकी है। पर सवाल ये है भैया, ट्रांजिशन और एनिमेशन में डिफरेंस क्या है? बताऊं बेसिक सा डिफरेंस। एनिमेशन ऑटोमेटिकली चलता है, एनिमेशन क्या है? ऑटोमेटिकली चलता है। ट्रांजिशन के लिए हमें एक ट्रिगर मूवमेंट चाहिए होता है कि जब तक मैं इस ऐड वाले के ऊपर नहीं जाता हूं तब तक इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं होगा। देखो, लेकिन ट्रांजिशन में मुझे कहीं किसी के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सब चेंज खुद ब खुद होता रहता है। जो कोड में लिखा वो चेंज खुद ब खुद होता रहता है। लेकिन यहां पे ट्रिगर मूवमेंट कि जब तक मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा तब तक इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं होगा। ये बेसिक डिफरेंस है। सेम यहां पे अगर मैं जाता हूं, मैं जब तक इसके ऊपर नहीं जाऊंगा तब तक इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन उसमें क्या होता था एनिमेशन में, कि आप किसी वेबसाइट पे गए तो वहां पे एनिमेटेड वेबसाइट ऑटोमेटिकली चलती रहती है, कि कोई गोला घूम रहा है, खुद ब खुद घूमे जा रहा है, तो मैंने उसको बोला नहीं कि घूम, ऑटोमेटिकली घूम रहा है। लेकिन ट्रांजिशन क्या चाहिए? उसको एक ट्रिगर मूवमेंट चाहिए कि भैया स्टार्ट होने के लिए, कि हां अगर आपने ये एक्शन लिया है तो उसके बाद आपके कलर चेंज हो जाएंगे, उसकी पोजीशनिंग चेंज हो जाएगी। तो ये सब कौन करता है? आपका ट्रांजिशन करता है। तो आई होप आपको बेसिक डिफरेंस क्लियर होगा दोनों के लिए। जैसे अगर मैं बोलूं आपकी कोई भी वेबसाइट है, जो हमने कल भी देखा था कि एनिमेशन वेबसाइट, तो जो हमने कल देखा था ये वेब फ्लो वाली देखी हमने, तो यहां पे देखो जैसे ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट में चेंजेस खुद ब खुद हो रहे हैं, खुद ब खुद। मैं थोड़ी कर रहा हूं, मैं किसी बटन में क्लिक थोड़ी कर रहा हूं, ये देखो खुद ब खुद उस पर चेंज हो रहे हैं ये सब कुछ। ये देखो इस वेबसाइट के ऊपर, इसको मैं थोड़ी ना ट्रिगर कर रहा हूं। तो ये एनिमेशन का पार्ट हो गया जो खुद ब खुद चलते हैं, जिनके ऊपर मैं कंट्रोल नहीं करता। लेकिन हम जो ट्रांजिशन है उनके ऊपर मैं खुद से कंट्रोल करता हूं। ओके, ये हमें पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारे पास ट्रांसफॉर्म का, कि भैया ट्रांसफॉर्म क्या है। तो एक काम करते हैं, अगर मैं यहां पे आऊं, हाँ ये रहा हमारे पास। अब आप देखो यहां पे ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, ये देखो जैसे मैं इसके ऊपर गया ये रोटेट होना स्टार्ट हो गया। कितना बढ़िया है ये। हाँ, तो ट्रांसफॉर्म्स क्या होता है कि मैं किसी कार्ड को रोटेट करा सकता हूं, उसको बड़ा कर सकता हूं, उसकी पोजीशनिंग को चेंज कर सकता हूं। पर इसको सीखना क्यों है? अगर मैं आपसे एक बेसिक सवाल पूछूं, ट्रांसफॉर्म को सीखना क्यों है? अभी आपको पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मैं यहां पे एक और डिव क्लास बॉक्स ले लेता हूं। ओके, तो हमें अभी आउटपुट में 2 बॉक्स दिखेंगे, ये चिपके हुए हैं क्योंकि मैंने यहां पे गैप नहीं दे रखा है। चलिए, ये यहां पे अब हमें नजर आ रहा है। एक काम क्या हम यहां पे कर सकते हैं? कहां गायब हो गया? मैं इन दोनों को एक साथ अटैच करा लेता हूं। ठीक है, अब हमें साइड बाय साइड चीजें नजर आ रही हैं। ओके, अब यहां पे देखते हैं, पहले इस ट्रांजिशन को हम हटा देते हैं जो प्रीवियस लगे हुए थे। मैं यहां पे एक सिंपल लेता हूं, ट्रांजिशन ऑल 3 सेकंड। चलिए, तो ध्यान से देखना, जैसे ही मैं इसके ऊपर जा रहा हूं क्या यहां पे कुछ चेंज हो रहा है? ये देखो ये चेंज होना स्टार्ट हो गया। मैं अगर इसके ऊपर होवर करता हूं ये भी चेंज हो रहा है। ओके, पर भैया इससे फर्क क्या पड़ा? आप यहां पे ध्यान से देखो, मैं अगर इसको ऐसा करता हूं, आप इसको ध्यान से देखो, जैसी इसका में ट्रांजिशन लग रही है इसके वाली की पोजीशनिंग बिगड़ जा रही है। ये देखो जैसे ही मैं इसके ऊपर कर रहा हूं
तो ये वाला जो उसके बगल वाला है, येलो वाला दूसरा बॉक्स, वो मूव करना स्टार्ट हो गया है। ये देखो, ये खुद तो जूम हो ही रहा है, लेकिन अपने बगल वाले को भी मूव करा रहा है ना। हाँ भैया, मैं नहीं चाहता कि ये चीज हमारे कोड के अंदर हो। इसको मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे कोड के अंदर ऐसा चीज हो। जैसे आप खुद देखो कि अगर मैं कोई आइटम को सिलेक्ट करता हूं, यहां पे ये वाला, ये जैसे छोटा हो रहा है, तो इससे ये बाकी कार्ड थोड़ी बदल रहे हैं। इस बाकी के कार्ड में कुछ चेंज थोड़ी आ रहा है। मैं इस पे कर रहा हूं तो बाकी का किसी का अलाइनमेंट नहीं बिगड़ रहा है। पर यहां पे क्या हो रहा है, अगर हम इसके ऊपर ध्यान दें, मैं इसके ऊपर कर रहा हूं तो ये देखो, ये दूसरा वाला जो उसके बगल वाला है वो भी अपनी पोजीशनिंग को चेंज कर रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। उसको अपनी पोजीशनिंग को चेंज नहीं करना है। तो इसके लिए ही हम ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करते हैं। मैं इसको बड़ा भी करूंगा और ये इसके अलाइनमेंट को खराब भी नहीं होने देगा, जैसा अभी हो रहा है कि बड़ा तो होगा पर इस बगल वाले का अलाइनमेंट खराब नहीं होना चाहिए। तो एक काम करता हूं, इस बगल वाले को कुछ स्टाइलिंग दे देता हूं। स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड कर देते हैं, तो अभी ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो यहां पे हमें हेल्प करता है कौन? ट्रांसफॉर्म हमें यहां पे हेल्प करता है। आप देखना ट्रांसफॉर्म हमें हेल्प कैसे करेगा। मैं ट्रांसफॉर्म बोलूंगा, मैं कहूंगा कि भैया इसको स्केल कर दो 2 से। इससे क्या होगा देखते हैं। मैंने इसके ऊपर होवर किया, इसका साइज डबल हो गया। आप देखोगे जो उसका बगल वाला रेड वाला, उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। आपका जो पेज का अलाइनमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं बिगड़ा है। पहले आपका पेज का अलाइनमेंट बिगड़ जा रहा था, अब नहीं बिगड़ रहा है। ये बगल वाला बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, पहले वाले में मूव कर रहा था जब हमने पहले देखा था। तो स्केलिंग से क्या होता है? स्केलिंग कहता है कि आपकी हाइट और विड्थ दोनों को डबल डबल कर दो, कि हाइट भी 300 पिक्सल कर दो और विड्थ भी 300 पिक्सल। अगर आप इसको 3 कर देते हैं स्केल का मतलब भैया इसको 3 गुना कर दो। तो जब भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है तो हम लिखते हैं ट्रांसफॉर्म, और हमें उसकी कौन सी प्रॉपर्टी को लगाना है, हमें उसको बड़ा करना है, छोटा करना है, जो हमें करना है हम यहां पे कर सकते हैं। इवन आप यहां पे स्केल एक्स करके सिर्फ एक ही वाले को बढ़ा सकते हैं कि सिर्फ ये एक्स डायरेक्शन में डबल हो। ये देखो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जाके डबल हुआ है। सेम मैं यहां पे कर सकता हूं स्केल वाई, सिर्फ ये वाई डायरेक्शन में डबल होगा। ये देखो, ये अब ये तो हम सीख गए। और क्या क्या हम कर सकते हैं यहां पे, और जो काम अभी आप यहां पे कर सकते हो कि मैंने ट्रांसफॉर्म लिखा, मैं उसकी पोजीशनिंग को भी चेंज कर सकता हूं। ट्रांसलेट, मान लो मैंने लिख दिया यहां पे ट्रांसलेट 100 पिक्सल कॉमा 500 पिक्सल। इससे देखना क्या होगा, जैसे ही मैं इसके ऊपर जाऊंगा आप देखोगे ये अपनी पोजीशन को चेंज कर देगा। शायद नीचे 500 पिक्सल जाने की जगह थी नहीं, 200 पिक्सल करते हैं। मैंने इसके ऊपर होवर किया, ये देखो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस। तो देखो 100 पिक्सल 200 पिक्सल। तो आप सेम यहां पे ट्रांसलेट से क्या कर सकते हो कि मैंने ट्रांसलेट एक्स लिखा तो एक्स डायरेक्शन में उसको 200 पिक्सल दूर ले जाओ। आप देखोगे वो 200 पिक्सल दूर चला जाएगा, इधर 200 पिक्सल दूर चला जाएगा। ओके, मैं ट्रांसलेट वाई करूंगा तो वो नीचे को 200 पिक्सल आ जाएगा। ये देख लो वो नीचे 200 पिक्सल आ चुका है। ये देख लो। क्या भैया मुझे जो ये है, क्या मैं इसको होवर के ऊपर ही लगा सकता हूं या डायरेक्ट यहां भी लगा सकता हूं? आप डायरेक्ट ऊपर भी लगा सकते हो। तो मैंने ट्रांसफॉर्म को यहां पे लिखा है, मैं ट्रांजिशन को अभी कमेंट डाउन कर देता हूं। आप देखना मैंने कहा भैया ट्रांसलेट वाई, उनको 200 पिक्सल नीचे ले जाओ, तो वो अपनी ओरिजिनल वाली पोजीशन से 200 पिक्सल दोनों के दोनों नीचे आ गए। मैं कहूं कि भैया आप 300 पिक्सल आ जाओ तो और नीचे आ जाएंगे। ये देखो ये और नीचे आ गए। मैं उनको अपोजिट डायरेक्शन में भी लेके जा सकता हूं। मैंने 300 पिक्सल करूंगा तो वो ऊपर चले जाएंगे दोनों के दोनों। तो जरूरी नहीं आपको होवर के ऊपर लगाना है, आप यहां से उनकी पोजीशनिंग को डिफाइन कर सकते हो कि वो एक्चुअल में कहां प्रेजेंट रहना चाहते हैं। आप उनके एक्स डायरेक्शन चाहे वाई डायरेक्शन चाहे सबको आप चेंज कर सकते हैं। इवन अगर आप सिंपल ट्रांसफॉर्म लिखते हैं और ट्रांसलेट लिखते हैं तो यहां से आप बता सकते हैं कि 200 पिक्सल कॉमा 300 पिक्सल, कि 200 पिक्सल आपको राइट में जाना है, 300 पिक्सल आपको नीचे आना है। तो आपको ये यहां दिखेंगे, ओरिजिनल पोजीशन यहां थी, अब वो आपको यहां नजर आएंगे। तो ट्रांसफॉर्म में जो ये ट्रांसलेट है इसका बहुत ज्यादा यूज केस है। ओके, अभी मैं आपको इसकी एक और प्रॉपर्टी बताऊंगा जिसको सुन के आपको मजा ही आ जाएगा। ट्रांसलेट का प्रयोग हम डिव को सेंटर करने के लिए भी करते हैं। अक्सर आपने जोक सुना होगा कि लोग डिव को सेंटर नहीं कर पाते, और ये प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे होगे। हाँ, वही डिस्प्ले फ्लैक्स से हो जाता है। और भी ये ट्रांसलेट प्रॉपर्टी से भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी हम सीखेंगे। तो ये हमने ट्रांसफॉर्म के बारे में सीख लिया है। अब हमारे पास और क्या क्या है, ट्रांसफॉर्म सीख लिया। अब मैंने कहा हम यहां पे इनको रोटेट भी करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? रोटेट भी करा सकते हैं। तो अगर मैं रोटेट कर दूं 30 डिग्री मैं लिख दूं तो आप देखोगे दोनों के दोनों रोटेट हो जाएंगे 30 डिग्री से। ओरिजिनल कैसे थे? ओरिजिनल कैसे थे? ओरिजिनल ये कुछ ऐसे दिख रहे थे। हाँ, जैसे ही मैंने कहा रोटेट हो जाओ
तो दोनों के दोनों रोटेट हो जाएंगे 30 डिग्री से। ये देखो 30 डिग्री से रोटेशन कितने आराम से हो गया। मैं अगर यहाँ पे 90 कर दूं तो 90 डिग्री से रोटेट हो जाएंगे। 90 डिग्री का पता नहीं चलेगा क्योंकि कार्ड ऐसा हुआ ऐसा हो गया, तो पता नहीं चला कि रोटेट हुए भी नहीं हुए। तो इनको मैं 40 डिग्री कर देता हूं। तो रोटेशन आप यहां पे लगा सकते हैं। नेगेटिव करोगे तो उल्टे डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। और क्या क्या हमारे पास यहां पे एक और प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, क्या एक आती है हमारे पास ट्रांसफॉर्म के साथ ही, कि मैं बोल रहा हूं स्क्यू एक्स, और यहां पे मैंने कह दिया 30 डिग्री। तो आप देखना वो कैसे हो जाएंगे। नॉर्मली ऐसा था, अब ये दोनों इस दर को टिल्ट हो चुके हैं, देख रहे हो। हाँ, अगर मैं इसको अपोजिट कर दूं, -30 डिग्री कर दूं, तो आप देखो कैसे दिखेंगे। तो एक काम करते हैं, इनको अपोजिट में एक साथ ही ले लेते हैं कुछ देर के लिए। तो ये हमें यहां पे ऐसा दिख रहा है। तो मैं इसको अगर स्टार्ट कर दूं, ये देखो और ज्यादा टिल्ट हो गया। 90 कर दूं, पूरा ही गायब हो गया। तो 10 कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं इनके ऊपर स्क्यूइंग वगैरह लगा सकता हूं। सेम आप यहां पे स्क्यू वाई, आप वाई डायरेक्शन में भी इसको कर सकते हैं। ये देखो अगर मैं इसको 30 डिग्री कर देता हूं तो आप देखोगे ये वाई डायरेक्शन में हो जाएंगे। ये देखो इसको कहते हैं स्क्यू होना। दोनों पे लगा रहा हूं एक साथ क्योंकि दोनों बॉक्सेस हैं। अगर मैं फिलहाल के लिए एक को कमेंट कर दूं तो आपको एक ही नजर आएगा। ये देखो ये वाला। आई होप ये क्लियर होगा आपको कि कैसे यहां पे स्क्यू की प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं। चलो ये तो हमें चमक चुका है। अब और क्या क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास। स्क्यू हमें समझ आ चुका है कि एक्स वाई हर एक डायरेक्शन में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल ये है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही 4 इसमें इंपॉर्टेंट थे। ट्रांसलेट में, ट्रांसफॉर्म में एक आप ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, एक स्क्यू, एक स्केल, और एक आप रोटेशन की प्रॉपर्टी को लगा सकते हो। अब ये तो था हमारा 2D ट्रांसफॉर्मेशन। क्या मैं इसके ऊपर 3D ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकता हूं? जैसे अभी अगर मैं आपसे बोलूं, हमारे पास जो ये बॉक्स था, जब मैं इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म लगा रहा हूं, मान लो मैं इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म लगा रहा हूं, मैं इसके ट्रांजिशन को एक्टिव कर देता हूं, जो ये था, मैं इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म लगा रहा हूं। मैं यहां पे कह रहा हूं कि ट्रांसलेट एक्स हमें समझ आ गया था, लेकिन जब मैं इसको कह रहा हूं कि भैया ट्रांसलेट जेड हो जाओ, ओके हाँ, और 200 पिक्सल हो जाओ, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? मुझे पता है जब मैं ट्रांसलेट एक्स करता हूं तो एक्स डायरेक्शन में वो 200 पिक्सल खिसक जाता, वरना वाई में करता तो वाई में 200 पिक्सल, पर जेड में कहां खिसकेगा ये पता कैसे चलेगा? जैसे अगर मैं भी इसकी ओरिजिनल की बात करूं, अभी अगर हमें यहां पे दिख रहा है, मैं जैसे इसके ऊपर होवर करूंगा तो कुछ नहीं हो रहा है। मैं अगर इसको ट्रांसलेट एक्स करता हूं 200 पिक्सल, मैं इसके ऊपर अगर होवर करता हूं तो ये 100 पिक्सल साइड में खिसक जा रहा है, दिख रहा है? हाँ, मैं अगर इसके ऊपर ट्रांसलेट वाई करता हूं तो ये अपने ओरिजिनल वाली पोजीशन से नीचे को 100 पिक्सल आ जाएगा, देख रहे हो? हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूं जब मैं ट्रांसलेट जेड कर रहा हूं उस समय तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, उस समय तो कुछ दिख ही नहीं रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा भैया इसके ऊपर। ये ऐसा इसलिए हो रहा है, ये आपका एक कार्ड है, ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं ये कार्ड ऐसे मूव हो सकता है, हाँ ठीक है, आपको दिख रहा है। ये ऐसे मूव हो सकता है, हाँ दिख रहा है। अब क्या अगर ये ऐसे मूव हो तो, पर ये नहीं दिख रहा मुझे, क्योंकि जेड डायरेक्शन आपकी यही हुई ना, आप तीन ही डायरेक्शन में तो मूव होते हैं, या तो एक्स डायरेक्शन में, या वाई डायरेक्शन में, या जेड डायरेक्शन में। ट्रांसलेट जेड का मतलब यही तो है कि भैया इसको इतना मूव कर दो, पर मुझे पता नहीं चल रहा कि ये मेरे पास आ रहा है, क्योंकि भैया जो हमारी ये डिवाइस है, ये कैसी है? ये 2 डायमेंशनल डिवाइस है ना? जो लैपटॉप है, जो वेबसाइट होती है, ये लैपटॉप क्या है? हमारी 2 डायमेंशनल है। तो मैं इसमें डेप्थ को नहीं दे सकता खुद से, इसलिए ये चीज अप्लाई नहीं हो रही है। एक्स वाई तो दिख रहा है क्योंकि उसको इधर को मूव करना है। आप क्या कर सकते हो? आप इधर को मूव कर सकते हो तो आपको मूवमेंट दिखेगा, आप ऊपर को जा सकते हो, लेकिन जब ये बात आई है कि आपको स्क्रीन के बाहर आना है, जेड का कैसा होता है? जो बाहर को आता है, बाहर को, एक्स डायरेक्शन ये हो गई, वाई डायरेक्शन ये हो गई, लेकिन जेड बाहर को आता है। बस बाहर वाला कैसे दिखेगा मुझे? मैंने अप्लाई तो कर दिया ट्रांसलेट जेड कि 200 पिक्सल वो कर दो, पर दिखेगा ही नहीं। तो यहां पे हम गेम खेलते हैं पर्सपेक्टिव का। किसका? पर्सपेक्टिव। तो जो इसका पेरेंट कंटेनर होगा उस पर मैं कोई वैल्यू डाल दूंगा, मान लो मैंने 800 पिक्सल डाल दी। पर्सपेक्टिव का भी मीनिंग तुम्हें समझाऊंगा, इससे क्या होगा आप देखना। अब मुझे ये जेड दिखना स्टार्ट हुआ है कि ये मेरी तरफ बढ़ रहा है, दिख रहा है? पहले ये दिख नहीं रहा था कि मेरी तरफ आ रहा है, अब ये मुझे दिख रहा है कि हाँ ये क्या हो गया है, ये यहां पे 200 पिक्सल आगे खिसका है जेड डायरेक्शन में। आप देखो ना, एक्स डायरेक्शन ऐसी होती है, वाई ऐसी होती है, तो जेड कैसी होगी? जो स्क्रीन से बाहर आएगी। पर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है
कि ये एलिमेंट जहां रखा है, मैं इस बॉक्स के ऊपर ही लगा रहा था ना, हाँ, उसके पेरेंट को मुझे पर्सपेक्टिव सेट करना पड़ता है। वहां पे मैं ये बताता हूं कि भैया ये 2D डिवाइस है, इसको एक 3D बना दो। 3D एक्चुअल में नहीं बनेगा, सिर्फ वो विजुअलाइज वे में बनेगा। तो इसीलिए हम उसके पेरेंट को क्या करते हैं, एक पर्सपेक्टिव मार्क करते हैं, जिससे हम बोलते हैं कि भैया इसमें थर्ड डायमेंशन इंक्लूड कर देना। मैं बोल रहा हूं कि इसको थर्ड डायमेंशन एक बॉक्स बना दो जो कि एक थर्ड डायमेंशन का होगा, जो तुम्हारे चिल्ड्रन होंगे। इसीलिए वो अब आपको जूम आउट होते हुए नजर आ रहा है। पहले वो बाय डिफॉल्ट क्या था, 2D था, अब वो क्या दिख रहा है, 3D। हाँ, ये 2 डायमेंशनल है। देखो, अगर तुम्हें बेसिक फिजिक्स आती है या बेसिक मैथ्स भी पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा कि वो पॉसिबल नहीं है। तो ये सिर्फ विजुअलाइजेशन है। ये क्या है, सिर्फ विजुअलाइजेशन। तो ये सिर्फ मुझे जूम होते हुए दिख सकता है। अगर ये कार्ड है, मैं इसको ऐसे मूव करूंगा, ऐसे मूव करूंगा, ठीक है, लेकिन जब मैं बोलूंगा इसको ऊपर करो, जब मैं इसको ऐसे करके ला रहा हूं तो तुम्हें लगेगा कि कार्ड तुम्हारे पास आ रहा है। तो सेम यहां पे भी हो रहा है, सेम यहां पे भी हो रहा है, सेम। ओके, तो ये हम किससे कर रहे हैं, अचीव, पर्सपेक्टिव से। अब पर्सपेक्टिव से हम कैसे अचीव कर रहे हैं, अब पर्सपेक्टिव बोलता क्या है। पर्सपेक्टिव का सिंपल सा मतलब ये है, मान लो तुम वहां से कैमरे से इसको देख रहे हो, इस कार्ड को देख रहे हो। पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि जहां से तुम कार्ड को देख रहे हो, इसका जो डिस्टेंस है ये 800 पिक्सल है, जो मैंने पर्सपेक्टिव से बताया है। ठीक, हाँ। अब अगर मैं इसको आगे लेके आता हूं, अब तुम इससे क्या होगा, तुम्हें ये कार्ड बड़ा बड़ा नजर आएगा। ये कार्ड क्या आएगा, बड़ा नजर आएगा। जैसे जैसे मैं इसको आगे लेते जाऊंगा, तुम्हें कार्ड बड़ा नजर आता जाएगा। आ रहा है, हाँ। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा पर्सपेक्टिव कम होता जा रहा है। पहले वो 800 पिक्सल था, अब वो 300 पिक्सल रह गया, मतलब मेरे आंखों के उतने सामने। पर्सपेक्टिव कि मैं उसको कितने दूर से उस आइटम को देख रहा हूं, कि जो वो आइटम था उसको मैं कितनी दूर से देख रहा हूं। तो जब मैंने उसको जूम करना स्टार्ट करा, कि मैंने कहा उसके पर्सपेक्टिव से उसे 200 पिक्सल आगे ले आओ, तो जब वो 200 पिक्सल आगे आ गया तो वो कितना पिक्सल बचेगा, 600 पिक्सल। तो वो मुझे बड़ा नजर आएगा कि भैया ये जो स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है, तो इस स्क्रीन में ये प्रेजेंट है, तो मेरे और इस स्क्रीन के बीच 800 पिक्सल का पर्सपेक्टिव है। जब मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो ये पर्सपेक्टिव 200 पिक्सल कम कर देना, तो मतलब 600 पिक्सल का बचेगा। तो अगर कोई तुम्हारे नजदीक आता है, कोई अगर तुम्हारी नजदीक आता है तो वो तुम्हें बड़ा ही नजर आएगा ना। तो सेम यहां पे भी हो रहा है कि ये मेरे नजदीक आ रहा है तो मुझे बड़ा नजर होते हुए दिख रहा है। ओके, हाँ। तो पर्सपेक्टिव से ये होता है कि भैया जहां पे तुम्हारा ओरिजिनल वो चीज है, वहां से और मेरे आंखों की जो डिस्प्ले है उसमें कितना डिस्टेंस है, सिंपल ये। तो ये हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया। आई होप आपको समझ आया होगा जो भी मैंने इतने हैवी वर्ड इस्तेमाल किए। और हाँ, इसका आप बहुत कम प्रयोग करोगे, ये वाला, ये ट्रांसलेट जेट वाला। बस ये कॉन्सेप्ट ना आपके दिमाग में होना चाहिए। और ये आपको कहां कहां प्रयोग हेल्प करेगा। मैं अगर आपको बोलूं कि आपको यहां पे ट्रांसफॉर्म करना है, हमने अभी देखा था रोटेट का, रोटेट। अगर मैं रोटेट एक्स करता हूं, अब आप देखना, रोटेट एक्स भी मुझे प्रॉपर तरीके से नजर आएगा। रोटेट एक्स को 30 डिग्री कर दो, दिख रहा है आपको, हाँ। अगर मैं इसको 90 डिग्री कर देता तो ये रोटेशन में मुझे 90 डिग्री दिखेगा। देख रहे हो कितना बढ़िया एनिमेशन क्रिएट कर दिया। अब रोटेट एक्स से क्या हो रहा है कि ये एक्स है, इसको इससे रोटेट करो तो ये आपको ऐसे करके रोटेट होते हुए दिख रही है। वाई में करूंगा तो ये आपको ऐसे होते हुए रोटेट हुए नजर आएगी, और जेड में बोलूंगा तो ये आपको ऐसे रोटेट होते हुए नजर आएगी। क्योंकि किसी भी चीज को आप तीन ही तरीके से रोटेट कर सकते हो। ये कार्ड इसको रोटेट कैसे करोगे, या तो ऐसे होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या फिर आप इसको ऐसे करके रोटेट कर सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे करके रोटेट कर सकते हो। तीन ही तरीके हैं रोटेट करने के, तो वो मैंने आपको दिखा दिया। तो यहां पे भी अगर आप देखो, एक चीज मैं आपको दिखाता हूं। मैं अगर इसके ऊपर फर्स्ट लिख देता हूं और फॉन्ट साइज 50 पिक्सल, कलर व्हाइट, चलिए अब आप देखना कितना बढ़िया नजर आ रहा है, कितना बढ़िया नजर आ रहा है। तुम खुद से बना सकते हो। अगर इसको अगर मैं -90 डिग्री कर दूं तो आप देखोगे ये अब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। तो यहां पे भी आपको पर्सपेक्टिव देना पड़ेगा दोस्त, यहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव को देना पड़ेगा। ये देख लो, तो इस तरीके से मैं अपने आइटम की अलाइनमेंट को रख सकता हूं। -40 डिग्री करूंगा तो आपको खुद नजर आ जाएगा। ये देखो, जैसे मैं उसके ऊपर जाऊंगा इस तरीके से वो प्रेजेंट रहेगा। सेम अगर मैं इसको रोटेट वाई कर दूं, ये देखो अभी आपको टेढ़ा होते हुए नजर आएगा, देख रहा है, हाँ, वाई डायरेक्शन में कर रहा है। और इसको अगर मैं 40 कर दूं तो ये उसी के अपोजिट में चल जाएगा। ये देखो, ये इस बात का याद रखना,
पर्सपेक्टिव को ऐड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उस किस पे करना है? पेरेंट पे करना है। वो सिंपल ये बता रहा है जिससे हम डेप्थ ढूंढ पाए। पर्सपेक्टिव अगर मैं तुम्हें सिंपल सा मीनिंग बताऊं ना, मैं मेरे पीछे तुम्हें एक स्क्रीन नजर आ रही होगी, वरना वीडियो के स्टार्टिंग में देखना। तुम बता सकते हो कि मेरे और जो मेरे पीछे बैकग्राउंड है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है? 1 मीटर का है, 2 मीटर का है, 3 मीटर का है, 4 मीटर का, 5 मीटर का? कैसे बताओगे? नहीं पता चलता। एक्चुअल डेप्थ पता नहीं चलती, कभी भी पता नहीं चलती। तुमने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो फोटो खिंचाते हैं और ऐसा हाथ रखते हैं, अब फिर एक फोटो रहती है जिसमें उनको लगता है कि उसने चांद को पकड़ रखा है। लगता है ना फोटो में? कितने लोगों ने ऐसी फोटो क्लिक करी है कि वो चांद के सामने ऐसी फोटो कर देते हैं, या फिर ताजमहल के सामने जाएंगे ऐसा हाथ करेंगे, ऐसा लगता है कि भैया ताजमहल उनके हाथ के अंदर है। बहुत लोग करते हैं, पर एक्चुअल में तो होता नहीं है ना। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पता नहीं है कि भैया इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। वो डेप्थ, वो मेन गेम है, वही हमारा पर्सपेक्टिव बताता है। ओके, हाँ। इसलिए आपने देखा होगा कि 3D मूवी हमें 3D क्यों लगती है, क्यों? वहां पे हमें डेप्थ भी नजर आती है। चलिए फिर, ये कॉन्सेप्ट चमक गया होगा। अब ऐसे ही आप CSS के 3D ट्रांसफॉर्म के ऊपर बाकी चीजों को भी देख सकते हो। मैंने ये कॉन्सेप्ट समझा दिया, पर्सपेक्टिव वाला, रोटेट को समझा दिया, स्केल को हमने, आप स्केल को भी आप खुद से समझ सकते हैं कि इसमें स्केलिंग किस तरीके से काम करेगी, ट्रांसलेट कैसे करेगा। तो इनको आप एक बार गो थ्रू कर लेना, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है 3D ट्रांसफॉर्मेशन जो भी मैं आपको बता रहा था। तो मेन आप ट्रांसफॉर्मेशन में नॉर्मल ही ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करते हो, रोटेशन वगैरह ये आप रियली ही यूज करोगे। कौन से वाले? ये पर्सपेक्टिव वगैरह मैं भी रियली यूज करता हूं। बस आपको एक आइडिया दे दिया। अब हम यहां पे एक गेम खेलते हैं। गेम क्या है? मान लो मुझे किसी चीज को रोटेट कराना है, किसी चीज को रोटेट कराना है। जैसे यहां पे ये रोटेट तो हो जा रहा है ना? रोटेट तो हमने सीख लिया था कि किसी चीज को रोटेट कैसे कराना है, कि मैं यहां पे लिख दूंगा रोटेट अब 50, तो वो भैया वो रोटेशन में हमें दिख जाएगी कि वो रोटेट हो रखी है। मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो ये मुझे रोटेटेड नजर आएगी। मैं कह रहा हूं कि ये रोटेट होते रहे, ये रोटेशन चलता रहे। इसको मैं कैसे अचीव कर सकता हूं? मैं कह रहा हूं रोटेशन होता रहे, अभी तो मैं इसके ऊपर जा रहा हूं, उसके बाद ये रोटेशन हो रहा है, मैं बोल रहा हूं ये घूमता ही रहे हमेशा, ये हमेशा घूमता ही रहे। तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? हाँ दोस्त, एनिमेशन का। किसका? एनिमेशन का। बिल्कुल सही गेस किया आपने। तो मैं इसको फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूं। और तो एनिमेशन हम कैसे अप्लाई करते हैं कि एट द रेट की फ्रेम हम यहां पे लिख देते हैं। फ्रेम का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। मान लो मैंने मूविंग दे दिया, तो मान लो मुझे इसी बॉक्स को रोटेट कराना है बार बार। कैसे करा सकता हूं? तो हम क्या करते हैं, एनिमेशन में चलते हैं। तो सबसे पहले हम एनिमेशन का कुछ नाम दे देते हैं। तो यहां पे तो इसने इतनी सारी वैल्यू ले ली एनिमेशन की, इसको पहले अंडू करते हैं कि एनिमेशन का नेम हमने मूविंग रख दिया। एनिमेशन की ड्यूरेशन कितनी हम चाहिए? हमें चाहिए 5 सेकंड का, ठीक है, 3 सेकंड ले लेते हैं। और एनिमेशन हमें लीनियर ही चाहिए, तो उसको हम कुछ दे नहीं रहे। ओके, और एनिमेशन का काउंट ले लेते हैं। एनिमेशन आइटरेशन काउंट मान लो फिलहाल के लिए हमने 1 ही रख दिया। ओके, तो की फ्रेम में मैं क्या लिख सकता हूं कि फ्रॉम कहां से मुझे क्या चाहिए, और टू कहां से कहां जाना मुझे। तो मैं यहां पे क्या चाह रहा हूं कि ये जो गोला है ये रोटेट होता रहे। कैसे रोटेट होगा? तो मैं यहां पे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकता हूं ना, कि ट्रांसफॉर्म कहां से, कि भैया इसको रोटेट करो कहां से? 0 डिग्री से। कितने पे? भैया इसको रोटेट करना है हमें 360 डिग्री। अब आप देखोगे ये खुद ब खुद 360 डिग्री रोटेट हो गया। मैंने वेबसाइट रिफ्रेश करी, रोटेट हो गया। मैं चाह रहा हूं ये रोटेट होता रहे, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, इनफाइनाइट मार्क कर सकता हूं। अब ये घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। भैया ये रुक क्यों जा रहा है फिर? तो यहां पे हम वो कर सकते हैं कि एनिमेशन जो टाइमिंग फंक्शन है उसको हम लीनियर मार्क कर सकते हैं। अब वो घूमता ही रहेगा। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। और ऐसी मैं क्या बना सकता हूं, इसको सर्कल भी बना सकता था। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, हाइट है 100 पिक्सल का, ऐसे करके, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये देखो घूमता जा रहा है। इसको सर्कल कैसे बना सकता हूं मैं? इसके बॉर्डर रेडियस डाल दूंगा। कितना डाल दिया? 50%। ये लो, ये फर्स्ट बाहर चला गया, फर्स्ट को हटा देते हैं। ये लो भाई, हमारा क्या बन गया एक। अब ये घूम रहा है, पर ये नजर नहीं आएगा मैं घूमते हुए। क्यों नजर नहीं आएगा? क्योंकि भैया वो सर्कल है। अगर मैं इसको हटा देता हूं तब वो घूमते हुए नजर आएगा। ये देखो, क्योंकि सर्कल में जब वो घूम ही रहा है तो पता नहीं चल रहा है।
तो इस तरीके से हम किसी चीज को बार बार घुमा भी सकते हैं। यहां पे हमने किसका प्रयोग करा है? एनिमेशन का प्रयोग करा है सिंपली। ये देख लो, एनिमेशन का हमने क्या करा है? यहां पे सिंपली प्रयोग किया है। अब मेरा सवाल तुमसे ये है, अभी तो ये ऐसे घूम रहा है, क्या मैं इसको ऐसे सर्कल में घुमा सकता हूं? ऐसे ऐसे कि एक कोई गोला है, मान लो मेरे पास ये गोला है कोई, हाँ, मैं चाहता हूं ये ऐसे करके घूमे, ऐसे करके, क्या मैं इसको घुमा सकता हूं? कैसे घुमाएंगे? अच्छा डाउट है ना? हाँ भैया, इससे हम एक प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। कौन सा वाला? सोलर सिस्टम वाला। क्या अगर हमें पता चल गया कि ये घूमता कैसा है किसी के अराउंड, फिर तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी तो ये सिर्फ ऐसे ही घूम रहा है, मैं चाह रहा हूं ये ऐसे करके घूमे, कैसे घुमा सकते हैं? तो एक लेते हैं हम छोटा सा प्रोजेक्ट। यार इसने मुझे परेशान कर रखा भाई, क्यों क्यों पीछे पड़ा हुआ भाई? ये ले, तो यहां पे एक ले लेता हूं first.html और एक ले लेते हैं हम styler.html। तो ओ नहीं, styler.css। चलिए हम यहां पे आ गए। मैं first.html को पकड़ता हूं, यहां पे हम आए और यहां पे सबसे पहले इसको लिंक करा देते हैं ./styler.css। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्त, मान लो मेरे पास ये डिव है क्लास कंटेनर, चलो इसको तो बता ही देता हूं, और एक डिव क्लास बॉक्स, ठीक है। तो इस स्टाइल वाले का ही पहले तो ऊपर वालों को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं कि भैया इसमें बैकग्राउंड कलर, डिस्प्ले वगैरह इसको हटा देता है फिलहाल के लिए, ठीक है। और अपने बॉक्स वालों को अगर मैं पकड़ता हूं, उसकी हाइट 200 पिक्सल, विड्थ 200 पिक्सल, ओके। आप यहां पे एक चीज देखना, इसके बैकग्राउंड कलर को रेड कर देते हैं। चलिए आप यहां पे एक चीज देखना, जब मैं first.html को ओपन विद लाइव सर्वर करता हूं, आप यहां पे देखना ये रेड वाला यहां पे चिपका हुआ है, क्योंकि मैंने अभी डिस्प्ले प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी सेट नहीं करी है, ओके। हाँ, क्योंकि मैंने सिंपल कंटेनर लिया है, उसकी हाइट को 100% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट कर दिया। अब मैं यहां पे ये चाहता हूं कि ये बॉक्स कहां आ जाए? यहां पे सेंटर पे आ जाए। ये कहां आ जाए? सेंटर पे आ जाए। मैं इसको सेंटर पे कैसे ला सकता हूं? क्या है मेरे पास कोई तरीका? मैं कह रहा हूं आपको फ्लेक्स का इस्तेमाल नहीं करना, आपको इस बॉक्स को सेंटर पे लेके आना है। हाँ भैया मैं कर सकता हूं। मैं क्या करूंगा कि भैया इसके पेरेंट वाले को डिस्प्ले क्या कर दूंगा? रिलेटिव कर दूंगा, सॉरी पोजीशन रिलेटिव, डिस्प्ले कह रहा हूं मैं, पोजीशन रिलेटिव, और इसको मैं कर दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट। ये तो कर ही सकता हूं मैं, पोजीशन एब्सोल्यूट, क्योंकि अगर मुझे बॉक्स वाले को एब्सोल्यूट मार्क करना है तो मुझे इसको रिलेटिव मार्क करना पड़ेगा। अब मैं यहां से ये कह सकता हूं कि भैया अपने पेरेंट के टॉप से आप 50% आ जाओ, ठीक है, और लेफ्ट से भी 50%। कह सकता नहीं कर सकता? हाँ, इससे क्या होगा? ये यहां पे आ गया, यहां पे आ गया। मैं क्या कह रहा हूं कि भैया ये यहां पे चिपका हुआ था, तो मैं कह रहा था अपने पेरेंट के से टॉप से 50% दूर हो जाओ और लेफ्ट से भी 50% दूर हो जाओ। पर ये अभी सेंटर्ड नहीं है, ये अभी क्या नहीं है? सेंटर्ड नहीं है। तो इसको हम सेंटर्ड कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप देखोगे बिल्कुल सेंटर पे तो है ही नहीं। इसको अगर आपको सेंटर पे करना ना, बहुत आसान है, ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करना है, आपको ट्रांसलेट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, और आपको यहां पे लिखना है -50%, कॉमा -50%, और आपकी डिव सेंटर हो जाएगी। इतना आसान है, इतना आसान है। अब ये सेंटर हो गया, पर भैया ये हुआ कैसे? चलो मैं समझाता हूं पहले तुम्हें। यहां पे हमने करा क्या, फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट डाउन करता हूं और यहां पे आपको बताता हूं कि ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट करता क्या है। ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट करता क्या है? अगर फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने दूं तो मुझे पता है ये यहां पे दिखेगा, ओके। मैं अगर ट्रांसलेट पे लिख दूं 30 पिक्सल, कॉमा 40 पिक्सल, तो आपको पता है वो क्या करेगा? जहां पे उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वहां से वो राइट से 30 पिक्सल चला जाएगा, नीचे को 40 पिक्सल चला जाएगा, ओके। अब अगर मैं यहां पे उसी की जगह में ये लिख दूं 50% और 50%, ये 50% का मतलब क्या है? ये 50% का मतलब क्या है? 50% का यहां पे मतलब है कि खुद की विड्थ का 50%, खुद के जो हाइट है उसका 50%, जो भी इस बॉक्स की विड्थ होगी उसका 50%, और जो इसकी हाइट होगी उसका 50%। इसको खिसकाना है कि मान लो ये जो डिव था मेरा, ये, हाँ, इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये थी,
तो मैंने इसको कहा कि भैया ट्रांसलेट 50% 50%। इसका मतलब है कि इसको अपनी पोजीशन से कहां खिसकना है। इसको अगर मैं कॉपी करता हूं, इसको अगर मैं करता हूं, तो ये ऐसे करके खिसक जाएगा। तो ये कितना खिसका है, ये कितना खिसका है, ये खिसका है जितना इसका ऊपर से 50%, और यहां से भी 20 वाले से भी, यहां से भी 50%, यहां से भी 50%, यहां से भी 50%। मान लो इसकी हाइट 100 पिक्सल होती और इसकी भी 100 पिक्सल होती, तो ये कहेगा कि भैया 50 पिक्सल नीचे खिसक जा और 50 पिक्सल इधर को खिसक जा। 50% का मतलब ये है कि खुद के रिलेटिव में, किसके, खुद के हाइट के और विड्थ के रिलेटिव में मुझे कितना खिसकना है। तो ये 50% आपका वो है। क्लियर है पॉइंट। इसका आप बहुत ज्यादा प्रयोग करोगे इसका। तो यहां पे जब भी हम ये 50% मार्क करते हैं ना, तो ये 50% किसका, जो इसकी हाइट और विड्थ थी वहां से मुझे कितना खिसकना है। ओके, हाँ, तो ये आपको ये बताता है। वरना अगर मैं नॉर्मल लगाता कि भैया इसको 100 पिक्सल कर दो इधर, हाँ, तो ये 100 पिक्सल इधर चलता, 100 पिक्सल नीचे कर दो, तो ये ऐसे दिखता मुझे। लेकिन जब मैंने 50-50% किया, तो 50% मेरे किसके, जो मेरी विड्थ है, और 50% जो मेरी हाइट है, उससे मुझे उतना दूर कर दो। तो ये आपको ऐसे करके नजर आएगा। अब यहां पे क्या हुआ, अब ये इस प्रॉपर्टी से सेंटर कैसे हुआ, बात तो वो है ना, इस प्रॉपर्टी से सेंटर कैसा हो गया। सवाल तो यही है जो मेन गेम है, ये सेंटर कैसे हो गया इससे। तो इससे सेंटर ये इसलिए हुआ, जब मैंने इसको -50 और -50% किया। आप देखो इससे ये सेंटर क्यों होगा, अगर आप एक बेसिक दिमाग भी लगाते हो। तो यहां पे देखते हैं कि ये हमारा एक कंटेनर है। इस कंटेनर की मैं विड्थ को 400 पिक्सल बोल देता हूं और हाइट को कह देता हूं 300 पिक्सल। और इसके अंदर एक बॉक्स प्रेजेंट था, ये जो हमारा था कि ये हमारा कंटेनर है, ये हमारा बॉक्स है। मैंने कहा कि भैया ये जो है हमारा, ये जो बॉक्स है, इसको मैंने कहा कि आप टॉप से 50% और लेफ्ट से 50% दूर चले जाओ। तो इसका जो 50% होगा, ये ऊपर का कितना आएगा, 150 पिक्सल के अराउंड आएगा, और लेफ्ट से 200 पिक्सल, क्योंकि इसका भी 50%, क्योंकि मैं कह रहा हूं टॉप से भी 50% नीचे आओ और लेफ्ट से भी 50% नीचे आओ। तो ये आपको यहां पे नजर आया। इससे क्या हुआ कि मुझे पता है कि ये यहां से लेके यहां तक, ये ऊपर वाला, ये आपका 150 पिक्सल है, ठीक, हाँ। और अगर मैं आपको बोलूं यहां से लेके यहां तक, ये आपका 200 पिक्सल है, 200 पिक्सल, यही तो होगा, हाँ। अब आप खुद देखो, अगर ये यहां से लेके यहां तक 150 पिक्सल है, यहां से लेके यहां तक 200 पिक्सल है, मुझे पता है अब यहां से लेके यहां तक भी आपका 200 पिक्सल होगा, हाँ। और यहां से लेके यहां तक भी आपका क्या होगा, 150 पिक्सल होगा। अगर ये यहां से लेके यहां तक 150 पिक्सल है, तो ये नीचे वाली लाइन भी आपकी 150 पिक्सल की होगी। अगर ये यहां से यहां तक, मैं इस लाइन को कुछ और कलर देता हूं, ये चलो, और इस, हाँ, चलो, तो मैंने कलरिंग अलग अलग दे दी है। तो अगर आप यहां पे ध्यान दोगे, ये लाइन यहां से यहां तक 150 पिक्सल होगी, तो नीचे वाली भी तो 150 पिक्सल होगी, तभी तो 300 पिक्सल बनेगा, हाँ। ये यहां से लेके यहां तक 200 पिक्सल है, और ये यहां से लेके यहां तक 200 पिक्सल, क्योंकि तभी 400 पिक्सल बनेगा। तो इसलिए ये एलिमेंट यहां पे, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं आया। ये सेंटर पे कब आएगा, तो ये सेंटर पे कैसे आ सकता है। अगर मैं आपको बोलूं ये 50 पिक्सल का है, ये वाला, ये जो बॉक्स है ये 50 पिक्सल का है। अगर ये 50 पिक्सल को आ, तो यहां से लेके यहां तक ये लाइन कितने पिक्सल की होगी, 200, 250, और ये बन जाएगी मेरी 150 पिक्सल की लाइन। तो मुझे इसको कितना खिसकाना पड़ेगा, मुझे इस वाले को 25 पिक्सल खिसकाना पड़ेगा। 25 पिक्सल क्या होगा कि भैया इधर भी मेरे पास 175 पिक्सल, इधर भी मेरे पास 175 पिक्सल, और 50 पिक्सल का ये खुद है। तो मैंने इसको विड्थ में इधर को कितना खिसकाया, 25 पिक्सल। और सेम मान लो अगर हाइट मेरी जो हाइट है वो भी मान लो 50 पिक्सल है, तो यहां पे सेम वही कहानी कि अगर ये यहां से यहां तक 150 पिक्सल है, 50 पिक्सल का अगर ये खुद है, तो ये 200 पिक्सल हो गया। तो नीचे वाला यहां से लेके यहां तक आपका कितना होगा, 100 पिक्सल होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 25 पिक्सल ऊपर भी खिसकाना पड़ेगा, तब जाके ये सेंटर पे आ पाएगा। इसीलिए मैंने क्या कहा कि भैया ट्रांसलेट करो -50% और -50%। बेसिक मैथ्स है दोस्तों, बेसिक मैथ्स है। अगर बेसिक अलजेब्रा भी यहां पे अप्लाई करते ना, मैं यहां पे आपको क्या कह रहा हूं कि भैया ये 200 पिक्सल है, तो ये वाला अगर मैं इसको 50 पिक्सल बोलता हूं, इसको अगर मैं 50 पिक्सल बोलता हूं, तो ये यहां से यहां तक 200 पिक्सल है, यहां से यहां तक 250, तो ये लास्ट वाला कितने का बचेगा आपका, ये लास्ट वाला कितने का बचेगा, लास्ट वाला आपका 150 पिक्सल का बचेगा, हाँ। पर ये सेंटर में तो है नहीं, क्यों नहीं है सेंटर में, क्योंकि मुझे इसको खिसकाना पड़ेगा। सेंटर में तभी होगा ना कि जितना लेफ्ट में स्पेस है उतना ही राइट में भी होना चाहिए। तो इधर भी 175 होगा, इधर भी 175 होगा, तभी होगा। तो इसको मुझे कितना खिसकाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड को मुझे इसको 75 पिक्सल खिसकाना पड़ेगा, सॉरी 25 पिक्सल खिसकाना पड़ेगा। तो जब मैं इसको 25 पिक्सल खिसकाऊंगा, उसका मतलब क्या है,
उसका मतलब क्या है कि 50%, इस 50 पिक्सल का 50% कितना होता है? 25 पिक्सल, इसीलिए -50%। सेम हाइट के लिए भी -50%। इस तरीके से वो चीज सेंटर पे आ जाती है। आई होप अब आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब ये तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब हम आते हैं कि मैं किसी एलिमेंट को घुमा कैसे सकता हूं। ओके, मैं किसी एलिमेंट को घुमा कैसे सकता हूं, तो मैं यहां पे एनिमेशन दे देता हूं सबसे पहले, एनिमेशन। और यहां पे मैं फिलहाल के लिए इसको ऐसी वो कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, जहां एटलीस्ट ये यहां पे सेंटर पे नजर आए। मैं इसको रोटेशन में कैसे लेके जाऊंगा उसको मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब ये एनिमेशन मैंने यहां पे लिख दिया, तो एनिमेशन में मैं यहां पे मार्क कर सकता हूं एनिमेशन का नाम मूविंग, एनिमेशन ड्यूरेशन 3 सेकंड, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन लीनियर रखना। ओके, चलिए, और एनिमेशन काउंटर इसको इनफाइनाइट कर देना। चलो, तो मैं की फ्रेम कैसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं, मूविंग लिखा, मूविंग में क्या करना पड़ेगा मुझे? फ्रॉम, और ये नीचे वाला टू, ये मैंने कर दिया। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, अगर मुझे इसको मूव कराना है, रोटेट कराना है, तो पहले तो मैं इसको रोटेट कराता हूं। रोटेट कराने का हमें पता है कि हमें यहां पे ट्रांसफॉर्म लिखना है, और यहां पे मुझे इसको रोटेट करा देना है कि रोटेट 0 डिग्री से आपको कितना होना है, रोटेट आप होते जाइए 90 डिग्री तक। ट्रांसफॉर्म रोटेट 360 डिग्री, क्योंकि एक पूरा चक्कर में उसे कटा रहा हूं। तो आप देखोगे ये हमें रोटेट होते हुए नजर आ रहा है। अब मैं कह रहा हूं यार, ये सर्कल में नजर कब आएगा मुझे, ये सर्कल में घूमते हुए नजर कब आएगा? आप खुद देखो, ये मुझे ये सर्कल में घूमते हुए नजर कब आएगा? अगर मैं आपसे बेसिक सवाल पूछता हूं, अगर मैं इसकी जगह में अगर ये कर देता हूं, ट्रांसलेट एक्स 100 पिक्सल, इससे क्या होगा? अगर मैं सिंपल ये बोल रहा हूं, भाई इससे तो कुछ भी नहीं होगा, इससे तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो आप फालतू में स्टेप लिख रहे हैं, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। ये 100 पिक्सल दूर चला गया, ओरिजिनल पोजीशन उसकी यहां थी, वो 100 पिक्सल दूर चला गया। अगर मैं इसको 200 पिक्सल कर दूं और इसको भी 200 पिक्सल कर दूं, तो इससे तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ वो इधर को खिसक गया। पर इससे फर्क क्या पड़ा? अभी मैं आपको दिखाता हूं कि रोटेट 0 डिग्री, आप मैजिक दिखना यहां पे, और रोटेट 360 डिग्री, एक मैजिक दिखना जो अभी आपको यहां पे नजर आएगा। ये अब सर्कल में घूमना स्टार्ट हो गया। कैसे हुआ भैया? पर ये सर्कल में घूमना स्टार्ट कैसे हुआ? ये सर्कल में घूमना स्टार्ट कैसे हुआ? दिख रहा है आपको? अगर मैं इसके बॉर्डर रेडियस को 50% कर देता हूं, तो अब आपको ये प्रॉपर सर्कल ही नजर आएगा। रोटेशन स्टार्ट हो गया। पर ये हुआ कैसे? इससे, इसकी हेल्प से कैसे हो गया? अगर मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज 100 पिक्सल कर देता हूं, तो ये सर्कल भी मुझे अब बड़ा नजर आएगा। देखो, पर ये सर्कल में घूमते हुए घूम कैसे रहा है, ये समझ नहीं आया भैया। ये सर्कल में घूम कैसे रहा है, ये समझ नहीं आया। देखो दोस्तों, यहां पे मैंने कुछ नहीं किया है। अब ये मैजिक हुआ कैसे उसको मैं समझाता हूं। फिलहाल के लिए मैं सबसे पहले इस बॉर्डर रेडियस को हटाता हूं, ताकि मैं मैजिक को आपको समझा पाऊं। अभी ये देखो, अभी भी सर्कल में घूम रहा है। मैं इस ट्रांसलेट को भी हटाता हूं और इस ट्रांसलेट को भी हटाता हूं। अब आप यहां पे देखो, ये बॉक्स कैसे करके घूम रहा है। ये बॉक्स ऐसे ही घूम रहा है, हाँ ऐसे ही घूम रहा है, आपको घूमते हुए नजर आ रहा होगा। अब आप यहां पे अगर कुछ देर के लिए थोड़ा सा एनालिसिस करोगे, अगर मैं इसको रोकता हूं, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान है दोस्त, मैं समझाता हूं तुम्हें कैसे। मैंने यहां पे अभी ये लिखा है रोटेट 0 डिग्री, रोटेट 300 डिग्री। ये ऐसे सर्कल में क्यों घूमा? ये आपके पास एक स्क्वायर बॉक्स है, ओके। मैं इसको बोल रहा हूं आप रोटेट होते जाइए। आप क्या करते जाइए? रोटेट। अभी जब ये रोटेट हो रहा है, ठीक है, अभी इनिशियल पोजीशन इसकी ये होगी, हाँ। कुछ देर के बाद इसकी पोजीशन कैसी हो जाएगी? अगर मैं यहां पे अगर इसकी पोजीशन को लिखता हूं, कुछ देर के बाद उसका ट्रांसफॉर्म होके उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। रोटेट मान लो वो 5 डिग्री हो गया, ऐसे 5 डिग्री हो गया कुछ देर बाद, हाँ। फिर उसके बाद कुछ देर बाद के बाद वो 30 डिग्री हो जाएगा, हाँ भैया 30 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद वो 90 डिग्री हो जाएगा कुछ देर के बाद घूम के, हाँ। फिर वो घूम के 120 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब वो घूमे जा रहा है। क्या हो रहा है? घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। अब आप खुद देखो, जब वो इनिशियल पोजीशन में था,
जब वो कहां पे था, इनिशियल पोजीशन में था, यहां पे मैंने कहा उसको यहां से 100 डिग्री यहां ले जाओ, सॉरी 100 पिक्सल लेफ्ट में ले जाओ यहां से, तो वो यहां पे दिखता। हाँ, अब सेम जब मैंने उसको एक्टिव कराया, किसके लिए, कि भैया जब आप 20 डिग्री पे हो, जब आप 20 डिग्री पे रोटेट हो रहे हो, तो मैंने कहा यहां से आप खुद को 100 पिक्सल दूर ले जाओ, तो 100 पिक्सल यहां दिखेगा। फिर मान लो ये थोड़ा सा और टिल्ट हुआ, थोड़ा सा और रोटेट हुआ, मान लो ये 30 डिग्री रोटेट हुआ, तो 30 डिग्री रोटेट हुआ, यहां से मैंने कहा 100 पिक्सल दूर, तो वो यहां दिखेगा मुझे। तो पहले वो यहां दिखा, फिर वो यहां दिखा, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, यहां, और इस तरीके से हमारा वो सर्कल बनते हुए हमें यहां पे नजर आ रहा है। जब मैंने यहां पे क्या लिखा था, ट्रांसलेट, कि भैया आप घूमते रहिए हो, आप एक्स डायरेक्शन में 100 पिक्सल दूर चले जाओ, और ट्रांसलेट सिर्फ आपको 100 पिक्सल ही दूर रहना है, इस तरीके से। ये देख लो। तो अगर मैं इसको स्टार्ट कराता हूं, इसको अगर मैं हम कमेंट करते हैं, इसको अगर मैं एक्टिव कराता हूं, तो आपको वो उसी पोर्शन में नजर आएगा। देखो, ये देख लो, कितने आसानी से ये नजर आ रहा है हमें, कितने बढ़िया तरीके से। अब यहां पे सर्कल में तो हमें वो नजर आते हुए दिख रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा और कर दूं, 200 पिक्सल और 200 पिक्सल, तो ये थोड़ा बड़ा सर्कल हमें नजर आएगा। अब ये देख लो, अब देखो ये साथ में खुद भी घूम रहा है, ये साथ में खुद भी घूम रहा है। ये देखो, इसकी गोलाई साथ में खुद भी घूम रही है। मैं इसके घूमने को भी बंद कर सकता हूं कि ये सिर्फ सर्कल में ऐसे चले नॉर्मल, ये खुद ना घूमे। तो उसको मैं कैसे करा सकता हूं, यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दो, कि रोटेट 0 डिग्री था तुम, हाँ अब आप रोटेट होके -360 डिग्री पे जाना। तो जो उसका खुद के घूमने का है, अब ये बिल्कुल ऐसे करके घूमेगा सर्कल में। पहले वो खुद भी घूम रहा था ऐसे करके, मैंने बोला भैया तुम अपोजिट में घूमना, तो उसके मैंने अपोजिट फोर्स लगा दिया, तो अब आपको ये सर्कल में घूमते हुए नजर आएगा। और अगर मैंने यहां पे बॉर्डर रेडियस को एक्टिव कर दिया, तो आपको दिखेगा कि अब पूरे तरीके से गोले में घूमते हुए नजर हमें आ रहा है। और अगर मैं इसके अंदर कुछ कीवर्ड डाल देता हूं, कि मान लो मैंने इसके अंदर लिख दिया सन, तो सन क्या यहां पे नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है भैया। सन के फॉन्ट साइज वगैरह को बढ़ाना पड़ेगा, तो यहां पे आ जाता हूं, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, अगर 30 पिक्सल कर देता हूं, कलर व्हाइट, जो उसके अंदर कलर है सन। भैया इसके तो सेंटर में नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, इनको 200 पिक्सल का कर दो, और डिस्प्ले फ्लैक्स करा दो कि मेरे अंदर का जो कंटेंट है वो सेंटर में आना चाहिए। ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन एटम सेंटर, ये लीजिए, ये लीजिए। अब आपका परफेक्ट तरीके से एक सर्कल क्रिएट हो जा रहा है, परफेक्ट तरीके से दिख रहा है। हाँ, ये पूरा ऐसे करके घूम रहा है। अब आप अगर मैं इसके बॉर्डर रेडियस को हटा दूं, तो तुम उसके बारे में भी समझ सकते हो कि ये कैसे करके घूम रहा है। तो बस इस लास्ट वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया ना, ये वाला, ये क्यों आया, ये क्यों आया, क्योंकि वो घूम भी रहा था, तो मैंने कहा भैया तू घूम घूम मत, तो उसके बाद रुक जा, क्योंकि वो ऐसे करके घूम रहा था। मैंने कहा तू उस टाइम पे घूम मत, तो मैंने उसके अपोजिट फोर्स लगा दिया, अपोजिट फोर्स लगा दिया। अगर ये नहीं होता, तो आप देखोगे वो खुद भी घूमे जा रहा था साइड में, खुद भी घूमे जा रहा था साइड में। ये देखो, ये खुद भी घूमे जा रहा था, मुझे इसके खुद के घूमने को बंद कराना था, तो मैं इसके अपोजिट फोर्स लगाऊंगा ना। हाँ, कि तू 0 से 360 जा रहा था, तो 0 से -360 जा, उल्टे में चल। तो वही मैंने यहां पे करा, रोटेट 0 डिग्री से रोटेट -360 डिग्री। अब तुम बोलोगे यार भैया यार ये तो बहुत ही खतरनाक मेथड है यार, इसको मैं, ये तो इंट्यूशन भी नहीं है, इसमें तो इंट्यूशन भी क्रिएट हुई। हाँ दोस्त, मेरी भी नहीं हुई थी जब मैंने पहली बार इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। अब मैं और बेटर तरीके से कैसे ये बना सकता हूं, क्या और कोई तरीका नहीं है क्या मेरे पास भैया, भैया और कोई तरीका नहीं है क्या? मैंने कहा है दोस्त, ये अभी तो मैंने इतना सारा कोड लिखा, मैं इसको और छोटे में कर सकता था, कैसे कर सकता हूं? देखो दोस्त, तुम्हें क्या करना है, मान लो इसको तो मैं बना ही सकता हूं, एक सर्कल है तुम्हारे पास, इसको तुम्हें सिर्फ ऐसे करके रोटेट कराना है, खुद पे ही रोटेट करना है, इसको सिर्फ रोटेट कराना है। ठीक, मैं यही तो चाहता हूं कि भाई मेरा जो एंड गोल है वो ये है कि भैया एक सर्कल आए जो ऐसे करके पूरा गोला चक्कर लगाए। मैं यहां पे ये कह रहा हूं, मान लो तुम हो, तुम कोई इंसान हो, तुम कोई इंसान हो, तुम कोई इंसान हो, और तुम्हें ना गोला चक्कर लगाना है, तुम्हें गोल चक्कर लगाना है, ऐसे ही, ऐसे करके, ऐसे करके। तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। पर अगर मैं बोलूं कि एक सर्कल है जो रोटेट हो रहा है, जो खुद में ही रोटेट हो रहा है, खुद में ही ऐसे करके, जो कि सर्कल को तो रोटेट करा सकते हो ना ऐसे करके खुद में। हाँ, और मैं कह रहा हूं तुम बस
इस सर्कल पे आके बैठ जाओ, ये जो सर्कल है इसके ऊपर आके बैठ जाओ। अरे यार सिलेक्ट हो जा भाई, इस सर्कल के ऊपर आके बैठ जाओ। तो अगर ये सर्कल खुद में ही ऐसे करके घूम रहा है, खुद में ही ऐसे करके घूम रहा है, तो मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई ना, हो गई नहीं प्रॉब्लम सॉल्व। मैं क्या कह रहा हूं अभी तुम्हें बताता हूं। देखो दोस्त, मान लो अभी फिलहाल के लिए मैं इन सबको वो करता हूं कि मैंने यहाँ पे एनिमेशन वगैरह दे रखा है, और इस पूरे को हटा देता हूं। इस पूरे को तो हटा ही सकता हूं मैं, या इसको पूरे को कमेंट कर देते हैं। ओके, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ये कर रहा हूं फ्रॉम, ऊपर वाले को ही दोबारा कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मैं भी तुम्हें इसका मीनिंग समझा देता हूं, मैं कहना क्या जा रहा हूं। ये वाला मेथड बहुत आसान है, जो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम किसी चीज को सर्कल में घुमा सकते हो। समझ लो, फिलहाल के लिए मैं इस सन को हटा देता हूं, ठीक है। तो अभी अगर तुम इसको देखोगे आउटपुट को, तो ये घूम तो रहा है। क्या घूम रहा है ये? क्योंकि रोटेट तो हो ही रहा होगा, क्योंकि अगर मैं बॉर्डर रेडियस हटा भी दूं, आपस में तो रोटेट हो ही रहा है वो। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूं, आपस में तो रोटेशन हो ही रहा है। अगर मैं यहाँ पे किसी इंसान को बैठा दूं यहाँ पे, तो वो ऑटोमेटिकली रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा ना। अगर मैं यहाँ पे किसी को खड़ा भी कर दूं, तो वो ऑटोमेटिकली रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा ना। ये जो गोला है ये घूम रहा है, मैंने किसी को यहाँ पे कर दिया खड़ा, तो वो इंसान भी तो ऑटोमेटिकली घूमना स्टार्ट हो जाएगा सर्कल में। समझ रहे हो? वही कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, फिलहाल के लिए मैं इसको कर देता हूं 400 पिक्सल, और इसको कर देता हूं 400 पिक्सल, और इस डिव के अंदर एक एलिमेंट ले लेता हूं, क्लास सन। मान लो इस सन को पकड़ता हूं, डॉट सन, इसकी हाइट और विड्थ हम दे देते हैं। इसकी हाइट होगी मान लो 50 पिक्सल, और विड्थ है 50 पिक्सल, और इसका बैकग्राउंड कलर है ग्रीन। तो मुझे पता है इनिशियली ये कहां पे प्रेजेंट होगा, ये सेंटर पे प्रेजेंट होगा। देख रहे हो ये घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है। अब अगर मैं इसको बॉर्डर रेडियस को कर दूं, इसका बॉर्डर रेडियस को, कहां गया बॉर्डर वाला, इसके बॉर्डर रेडियस को 50% मार्क कर देते हैं। अब कितना, कहां कहां मैंने क्या कोड लिखा है, बॉर्डर रेडियस 50%। मैंने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 50% करा, तो देखो ये अंदर वाला हमें सर्कल में घूमते हुए नजर आ रहा है। पर भैया ये इसको अगर मैं थोड़ा बाहर लेके चले जाऊं, थोड़ा बाहर लेके चले जाऊं, तो मेरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं इसको बोल दूं कि तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन चेंज कर दे, कि भैया तू ट्रांसफॉर्म हो जा, ट्रांसलेट एक्स टू 50 पिक्सल भी अगर मैंने उससे दूर कर दिया, ये देखो अब ये मुझे सर्कल में घूमते हुए नजर आ गया। 100 पिक्सल कर दिया, ये देखो, और इसको अगर मैंने गोला कर दिया, बॉर्डर रेडियस 50%, तो अब हमें नजर आएगा कि भैया ये इसके अराउंड रोटेट हो रहा है, क्योंकि ये तो मुझे दिख नहीं रहा रोटेट होते हुए, पर ये भी रोटेट हो रहा है। तो मैंने क्या करा, ये सर्कल रोटेट हो रहा है, बस तू सर्कल में खड़ा हो जा इतनी दूरी पे, तो तू ऑटोमेटिकली रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अरे जैसे तुम हो कि तुम कहीं, तुम्हें घूमना है, तो एक तो ये तुम खड़े हो जाओ और खुद जाके घूमो, या फिर कोई चरखी है वो घूम रही है ऐसे गोल में, तुम उस चरखी पे जाके खड़ा हो जाओ बस। तो वही मैंने करा कि वो उसको उस चरखी पे जाके खड़ा कर दिया। तो अगर वो चरखी घूम रही है तो मैं भी खुद भी घूमना स्टार्ट हो जाऊंगा। यही है जो मेन गेम है। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको मजा आया होगा। आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको सोलर सिस्टम बिल्ड करना है। जो हमारे सोलर सिस्टम है ना ये वाले, हाँ, इनको आपको बिल्ड करना है। कि क्या मैं इसको बिल्ड कर सकता हूं कि ऐसे करके एक सन होगा, उसके अगल बगल प्लैनेट घूमते जा रहे हैं ऐसे करके, क्या आप इसको बिल्ड कर सकते हैं? अगर आप बिल्ड कर सकते हैं तो कमेंट कर देना, हाँ भैया बिल्ड हम कर चुके हैं। तो अब मैं आपको मिलूंगा किसी नई वीडियो में। आई होप आज के लेक्चर में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, काफी नए नए कॉन्सेप्ट थे। अब मैं आपको मिलूंगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए क्या, जय हिंद, जय भारत।